जय हिंद, नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं द नवीनतम क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथी हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जिसमें बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ने का वादा किया। इस वादे की सीरीज़ में आज हम लगातार पढ़ते हुए एक्टिव पैसिव की क्लास को लगातार करते हुए आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेरे दोस्त, आज जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारी क्लास से, वो जाके पहले पिछली वीडियो को देख कर आएँ, तब इस क्लास को एंजॉय करें, क्योंकि इस क्लास में जो कुछ भी बताया जाएगा आज के नियम को ही बताया जाएगा। कल जो क्लास में बताया गया वो आज नहीं बताया जाएगा। तो आइए अपनी क्लास में हम पढ़ते जाते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं। आप सभी क्लास को लगातार रिवाइज कीजिए और कंसेप्ट को याद कीजिए, फिर धीरे धीरे देखिए कि इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होती है। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने टेंस की क्लास में ही बताया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब बात की जाए तो इसमें वाज या वर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम दिया होता है। एक्टिव पैसिव की हमने बताया कि यही खासियत है कि इसमें 4 टेंस हैं जिसका एक्टिव पैसिव नहीं बनता है और बाकी सभी का एक्टिव पैसिव बनता है। जिसमें हुआ एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, और पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। इसके बारे में हमने फर्स्ट ही क्लास में बताया क्यों नहीं बनता है। इसके लिए आप जाके पिछली वीडियो को देख कर आएँ। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट, जिसमें हम देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम वाज राइटिंग अ लेटर। राम वाज राइटिंग अ लेटर, इस सेंटेंस को आपको देखते हुए क्या पता चला कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है। यानी कि जब सब्जेक्ट का जोर जब कर्ता वर्ब पे पड़े तो क्या होता है, जब कर्ता का जोर वर्ब पे पड़े यानी क्रिया पे पड़े तो क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। और इसका हमने पैसिव बनाने की 4 रूल बताए, जिसमें हमने फर्स्ट बताया कि सब्जेक्ट को आप क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो भी कैसे, बाय लगाकर। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय लगाकर सॉरी। जब हम ऑब्जेक्ट को फिर सब्जेक्ट बनाते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर थर्ड रूल में हमने बताया कि इसमें बी फॉर्म का प्रयोग होता है। बी फॉर्म मतलब बी, बीइंग और बीन, ये सब बी फॉर्म में आते हैं। और फोर्थ हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट और बी फॉर्म का यूज करते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो चलो इसको अप्लाई करते हैं, जिसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंटेक्स एक बताते हैं कि कैसे इसका बनेगा एक्टिव से पैसिव। यहाँ लिख देते हैं का एक्टिव से पैसिव। सिंटेक्स मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ लिखने का मतलब क्या है, जो यहाँ का ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ सब्जेक्ट का कार्य करेगा, उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, वाज या वर का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीइंग लगाकर हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम बाय लगाकर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर फुल स्टॉप। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट जो यहाँ से
जो ये आपका सब्जेक्ट है जो यहाँ जाके ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा वही हमारा सब्जेक्ट के पहले हम बाय लगाएंगे। चलिए इसी के नियम के अनुसार हम बनाते हैं, जिसमें हम आ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है तो आ लेटर को हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आ लेटर। फिर उसके बाद हम या वाज या वर का यूज करेंगे। आ लेटर सिंगुलर है इसीलिए हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। वाज के बाद हमने बताया बीइंग लगाते हैं तो क्या लिखेंगे? बीइंग लिखेंगे, बीइंग। फिर राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न होती है तो क्या लिखेंगे? रिटर्न। उसके बाद बाय लगाकर हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि नेम है तो नेम को सेम लिखा जाता है तो क्या लिखेंगे? बाय राम। अब ये स्ट्रक्चर आपका तैयार हुआ। अब ये सेंटेंस क्या हुआ? आपका पैसिव वॉइस में हुआ। इसमें क्या हुआ? ऑब्जेक्ट का जोर क्या हुआ? हमारे वर्ब पे पड़ता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। यहाँ तक अगर सारी बात आपको समझ में आई, चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं। जैसे कहेंगे दे वर रीडिंग अ बुक। तो इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा? आप बताइएगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। इसमें हमारा क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका वर्ब हुआ, उसके बाद ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, फिर इसके बाद हम इसको क्या कहेंगे? ये आपका सब्जेक्ट हुआ। तो फर्स्ट रूल के अनुसार हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो तो बाद में बना लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट ये हमारा रहा, इसको यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? बुक। बुक। तो ये सब्जेक्ट हुआ, इसी के अनुसार हम क्या लगाएंगे? वाज या वर का यूज करेंगे। तो बुक क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? वाज। वाज के साथ हमने बताया बीइंग लगाएंगे। ये हमने कहाँ से पाया? स्ट्रक्चर से पाया, बीइंग। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पेलिंग सेम रहता है, सिर्फ बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। क्या होता है? रीड, रेड, रेड। तो क्या हुआ? इसमें क्या लिखेंगे? रेड। बुक वाज बीइंग रेड। फिर लिखेंगे क्या? बाय। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है तो क्या लिखेंगे? देम। उम्मीद है आपने इन दोनों स्ट्रक्चर को सीखा और एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिया। तो चलिए हम इसका निगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं कैसे बनता है। तो ऐसे ही क्लास को आगे देखते जाइए और बढ़िया से सीखते जाइए एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, और सारे नियम को हम बताते चलेंगे। आइए सीखते हैं। जब हम निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव मतलब जिसमें नॉट का यूज हो या सेंटेंस से निगेटिव अर्थ निकले। जैसे एक सेंटेंस इसका सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स हम बताते हैं कि जैसे जब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, उसके अनुसार हम क्या लिखते हैं? वाज या वर को लिखते हैं, वाज या वर को लिखते हैं। फिर हम इसके बाद नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद हम क्या करेंगे? बीइंग लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, फिर उसके बाद हम बाय लगाकर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ हम बाय ही लगाएं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें बाय का यूज नहीं होता है। एक हम लिखते हैं जैसे you were learning इंग्लिश। तो इस सेंटेंस को देखिए, इसमें क्या हुआ? हमारा ये आपका सब्जेक्ट हुआ, फिर इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, उसके बाद हमारा ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ये सब आपको पहचानना हम पहली क्लास में बता चुके हैं।
जिसमें हमने सेंटेंस के बारे में बताया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में सब कुछ बताते हुए आपको एक एक पार्ट के बारे में सब सारी जानकारी दी थी। तो यहाँ तक आप जाइए, वहाँ की वीडियो देख कर आइए। और इसको हम सीखते हैं कि हमने फर्स्ट नियम में क्या बताया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। इसी के अनुसार हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश हमारा क्या है, इंग्लिश जो है हमारा सिंगुलर है, इसी के साथ हम वाज लगाएंगे। वाज के बाद हम क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे। बीइंग के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग, अगर बीइंग लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, लर्नड लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट को यानी कि सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ये आपका सेंटेंस तैयार हुआ। इसी के साथ अगर हम इसी का निगेटिव बनाएं, यानी निगेटिव मतलब यू वर नॉट लर्निंग, क्या लिखेंगे, लर्निंग इंग्लिश। ये आपका सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस में हमने देखा कि नॉट का यूज है, तो इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, आइए इसको भी सीखते हैं। चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले इसमें ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या लिखेंगे, इंग्लिश, इंग्लिश। फिर क्या लिखेंगे, वाज, फिर नॉट। आप स्ट्रक्चर को देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के अनुसार हमने क्या लगाया, वाज या वर को लगाया। फिर उसके बाद हम नॉट को लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बीइंग को लिखेंगे। बीइंग को लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्निंग की वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड। और उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय यू। उम्मीद है अब ये सारे स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आते होंगे और धीरे धीरे हम पूरी तरह से अंग्रेजी को सीख जाएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए द नवीनतम क्लासेज। एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे लिख दिए कि राम वाज फील्ड। तो आपने देखा कि राम प्लॉगिंग फील्ड लिख रहे हैं, राम वाज प्लॉगिंग फील्ड। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट ये हुआ। उसके बाद ये आपका वर्ब हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद ये सब्जेक्ट हुआ। तो इसका आप बताइए कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, क्या रूल है। सारे रूल को अप्लाई करके बना दीजिए। ये आपको बता दिया गया है पहले ही। चलिए इसको भी बता देते हैं। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, फील्ड आपका ऑब्जेक्ट है, तो फील्ड को हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को जब शुरू में लिखते हैं तो उसका एक पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है, इसीलिए इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, फील्ड। और उसके बाद क्या लिखेंगे, वाज बीइंग, क्या लिखेंगे, प्लॉग्ड बाय राम। ये आपका सेंटेंस हुआ। और ऐसे ही एक्टिव से पैसिव बन जाता है। और आपने सीखा, ये सब तो हमने आपको पहले ही बताया। फिर आप देख रहे हैं कि यस या नो टाइप सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, क्या रूल है। सारे रूल पे चर्चा होते हुए हम लगातार पढ़ते ही जाएंगे। आइए देखते हैं। तो हमने अभी तक सीखा क्या कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव, निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। अब हम आगे सीखने ही जा रहे हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है और WH वर्ड का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। तो आइए सीखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, चलिए इसको सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स को लिखते हैं। सिंटैक्स में लिखते हैं क्या आपको कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं,
वाज या वर को हम क्या करेंगे, वाज या वर को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बीइंग को लगाएंगे। बीइंग को लगाने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करने के बाद हम क्या लगाएंगे, बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट जो यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। ये आप देख रहे हैं कि सर आप ऑब्जेक्ट से कोई भी सेंटेंस चालू कर रहे हैं, फिर यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट है। इसका यही मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा एक्टिव वॉइस में, वो यहाँ के जो सब्जेक्ट का कार्य करेगा वही है, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वो जाके यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। ये वही लिखने का मतलब है कि आपको समझ में आए। जैसे लिखेंगे राधा वाज, क्या लिख रहे हैं, सिंगिंग अ सॉन्ग। ये आपका एक सेंटेंस है। इसको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं। फिर इसी को हम इंटरोगेटिव बना के फिर एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। हम एक साथ दो चीज़ सीख रहे हैं कि सेंटेंस का निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद एक्टिव से पैसिव भी कैसे बनेगा उसको भी सीखते जाएंगे। जैसे आ सॉन्ग, क्या लिखेंगे, आ सॉन्ग, फिर क्या लिखेंगे, वाज, फिर बीइंग। सिंग का क्या होता है, संग होगा। क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग होगा। फिर क्या लिखेंगे, बाय राधा। यह आपका सेंटेंस है जिसका हमने एक्टिव से पैसिव बनाया। आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी का हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, आई फॉर इंटरोगेटिव। तो इसका हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वाज या वर को सबसे पहले, फिर राधा सिंगिंग आ सॉन्ग। तो आपने देखा कि ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है और ये किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है। जब एक्टिव फॉर्म में है इसको हम पैसिव बनाएंगे। तो चलिए इसको पैसिव बनाते हैं। तो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या लिखाया है कि वाज या वर्क को वैसे ही रखते हैं, वाज या वर्क को वैसे ही रखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, जो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है इसी को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या हुआ, आ सॉन्ग। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे। आप स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे हमने बीइंग लिखा है। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या लिखेंगे, संग लिखेंगे। फिर उसके बाद बाय, फिर क्या लिखेंगे, राधा, फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस अब तैयार हुआ, एक्टिव से पैसिव बन गया इंटरोगेटिव का। एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे देवर रीडिंग इंग्लिश, देवर रीडिंग इंग्लिश। इसका हम इंटरोगेटिव पहले बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, वर दे रीडिंग इंग्लिश। इसी के साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है कि हम किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, ये आप देख लीजिए। उसके बाद अब इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वाज या वर्क को सबसे पहले लिखते हैं किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो वो ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, इसीलिए क्या लिखते हैं, वाज लिख दिए। फिर उसके बाद इंग्लिश। फिर उसके बाद हमने बताया था कि बीइंग लगेगा, बीइंग। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, रेड। फिर बाय देम, क्या लिखेंगे, देम, क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है और क्या नियम है। सारे नियम को हमने सीखा। फिर हम देखेंगे कि इसका WH टाइप वर्ड अगर दिया हो तो उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। इसी के साथ हम सीखते हुए क्लास को एंड कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हम YouTube पे अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो चलिए सीखिए, थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते हम इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे और सारी चीज़ें हमारे लिए आसान होती चली जाएंगी। तो चलिए सीखते रहिए।
बस कुछ करना नहीं है, बस जो WH टाइप वर्ड होता है उसमें क्या करते हैं, यहीं साथ में वाज या वर्क के पहले हम क्या करते हैं, WH वर्ड का यूज करते हैं। WH वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे वाट हुआ, ये भी WH से शुरू हुआ, वाई हुआ, ये भी WH से शुरू हुआ, वैन हुआ, ये भी WH से शुरू हुआ, विच हुआ, ये भी WH से शुरू हुआ। तो ऐसे शब्दों को हम सबसे पहले यूज करते हैं। तो ऐसे एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे लिखते हैं वाई राधा, नहीं ये सेंटेंस ऐसे होगा, वाई वाज राधा डूइंग हर वर्क, क्या हर वर्क। फिर यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये आपका सेंटेंस हुआ। अब चलिए इसको हम, ये आपका एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस कैसे बनेगा चलिए बताते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, हर वर्क हुआ। हम सारे भी एक एक स्ट्रक्चर के बारे में सीख सकते हैं कि एक एक शब्द का मतलब क्या है, ये किस लिए यूज है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये ऑब्जेक्ट हुआ, फिर उसके बाद ये आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ, फिर उसके बाद ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये WH वर्ड है। तो हमने एक एक अक्षर को सीख लिया। जब हम एक एक अक्षर के बारे में जानते हैं, यानी कि एक एक शब्द के बारे में जानते हैं कि वो क्या है, यहाँ पे किस चीज़ का वर्क कर रहा है, तो हमें इंग्लिश आसान हो जाती है। तो इसीलिए चलिए देखिए कि हमने इसमें क्या करते हैं कि WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार। WH वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वाज या वर्क को लगाएंगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा हर वर्क ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ये मतलब क्या है हमारा, गलत हो गया था। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ सब्जेक्ट का कार्य करेगा तब ये सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, वाज हुआ वाज। फिर क्या लिखेंगे, हर वर्क, क्या लिखेंगे, हर वर्क। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग। अब स्ट्रक्चर में देखिए कि हमने ऑब्जेक्ट के बाद, यानी कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य किया उसके साथ हमने क्या लगाया, बीइंग लगाया। बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, वर्ब हमारा डूइंग रहा, तो डू डिड डन होता है। तो डन क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म डन लिखेंगे, डन। फिर क्या लिखेंगे, बाय राधा। ये अब आपका पूरी तरह से सेंटेंस तैयार हुआ। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। एक सेंटेंस और लिखते हैं कि व्हेन वर दे फिनिशिंग देयर वर्क। ये आपका एक सेंटेंस है जिसमें बता रहा है कि ये आपका WH वर्ड, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन उसके पहले हम WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, जैसे व्हेन। फिर उसके बाद हम दिया वर्क आपका प्लूरल हुआ, इसीलिए हम क्या करते हैं, वर। फिर क्या लिखेंगे, दिया वर्क। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। फिनिशिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फिनिश्ड होता है। तो क्या लिखेंगे, फिनिश्ड। फिर बाय, दे का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, देम होता है। तो ऐसे आपका सेंटेंस धीरे धीरे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ। तो उम्मीद है आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी। और चलिए एक सेंटेंस को लिखते हैं, उसके सारे फॉर्म को हम बना के देखते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि सेंटेंस का कैसे सारे कन्वर्जन को हम सीख जाएंगे। यानी कि हमने अभी तक सीखा कि एक्टिव से पैसिव, अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है, इंटरोगेटिव का कैसे बनता है, और निगेटिव सेंटेंस का कैसे एक्टिव से पैसिव बनता है, और WH टाइप वर्ड का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। हमने चारों फॉर्मेट को सीख लिया।
अब यानी कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि एक्टिव से पैसिव कोई भी सेंटेंस दे दिया गया और उसका एक्टिव से पैसिव बनाने को कहा जाए तो हम बहुत अच्छे से बना लेंगे। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं जिसका आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, और भी चारों फॉर्मेट में। यानी कि जैसे हम लिखेंगे कि राम फिर क्या लिखेंगे, वाज टीचिंग इंग्लिश वेरी वेल। ये आपका सेंटेंस है जो कि अफर्मेटिव में है, हम ये भी बता दे रहे हैं आपको अफर्मेटिव में है। चलिए बताइए कि इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि हमने इसमें ऑब्जेक्ट को खोजना है। तो हमारा यहाँ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। उसके बाद हमारा वर्ब ये रहा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब रहा, ये हमारा क्या रहा, ये हमारा सब्जेक्ट रहा। तो ये सब तो हम जानते हैं। और वेरी वेल क्या हुआ, वेरी वेल टीचिंग की वो बताता है, क्या कहते हैं, विशेषता बताता है। तो इसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो हमारा ये एडवर्ब रहा, या एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं, एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। ठीक, अब हमें चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाने के बाद इसी के अनुसार हम वाज या वर्क का प्रयोग करेंगे। तो वाज के बाद हम क्या बोल रहे हैं कि बीइंग लगाएंगे, क्योंकि वाज हमेशा आईएनजी फॉर्म लेता है। तो बीइंग में हम आईएनजी जोड़ देते हैं, इसीलिए बीइंग हो जाता। तभी यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, टॉट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बाय, फिर लिखेंगे राम। ये आपका स्ट्रक्चर अब तैयार हुआ, एक्टिव से पैसिव ये बन के तैयार हुआ। अब चलिए हम इसी का क्या करते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बनाना जानते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि वाज को सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं राम। इसी को हमें निगेटिव बना देते हैं तो नॉट हो जाएगा, यानी कि हम इंटरोगेटिव निगेटिव भी कर दिए, वाज राम नॉट। फिर क्या लिखेंगे, टीचिंग। फिर क्या कर रहे हैं, इंग्लिश वेरी वेल। एक मिनट, इसमें हमने वेरी वेल नहीं लिखा, तो क्या लिखेंगे, टॉट बाय राम। इंग्लिश वाज बीइंग टॉट बाय राम वेरी वेल। इसको कहीं पर भी लिख सकते हैं, या वेरी वेल को हम क्या करते हैं, बाय राम से पहले भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इस सेंटेंस का हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो हम इसमें वाज या वर्क को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, वाज इंग्लिश नॉट। फिर क्या लिखेंगे, बीइंग। फिर क्या लिखेंगे, टॉट वेरी वेल बाय राम। इसी तरह आपका सेंटेंस पूरी तरह से हमने एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिया। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे द नवीनतम क्लास से, और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते जाइए। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हुए हम कल की क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। 5 मिनट का बने।